ईशानदेव सवितरुद्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः विषदैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के दूसरे सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने का शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं। सभी मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र और देवता हैं वैश्वानर अग्नि। तो अब सर्वप्रथम हम ऋग्वेद के तीसरे मंडल के दूसरे सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में संलग्न हों। तो मंत्र दृष्टा ऋषि और छंदादि पूर्वोक्त हैं। इस मंत्र का शीर्षक है वैश्वानर अग्नि देव सर्वभावेन सेव्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वैश्वानराजधिषणामृतावृधे घृतन्नभूतभग्नजे जनामसे द्विताहोतारं मनुषश्च भागतो धिजारथन्नकुलिशः समृण्वते। इस प्रथम मंत्र में वैश्वानर अग्नि देव की महत्ता और उन्हें यज्ञ वेदी में प्रदीप्त करने का कथन है। तो वैश्वानर अग्नि के पूर्व एक विशेषण रूप में जुड़ा हुआ है वैश्वानर अग्नि। तो हमें पहले देवता की अवधारणा सुस्पष्ट कर लेनी चाहिए। तो वैश्वानर का अर्थ होता है विश्व से वैश्य बना है और नर शब्द है। तो संपूर्ण प्राणियों का नेतृत्व करने वाला जो है वो वैश्वानर है। विश्व से वैश्य संपूर्ण नृ कहते हैं ऐसे मनुष्य को या ऐसी शख्सियत को या ऐसे देव को जो नेतृत्व करे अपने गुणाधिक्य के कारण। तो यहाँ पर अग्नि देवता प्राणी मात्र के संपूर्ण मनुष्यों के नेतृत्व प्रदायक हैं। उनके आगे रहने वाले हैं, उन्हें पथ प्रदर्शन करने वाले हैं, नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं। हम देखते ही हैं कि कोई भी कार्य जब मंगल का होता है तो पहले अग्निदेव को प्रज्वलित किया जाता है। दीप प्रज्वलन होता है पहले। विवाह आदि संस्कारों में अग्नि को वेदी में प्रज्वलित किया जाता है आहुति आदि डाल करके। और सूक्ष्म रूप से अग्नि जो है वह ऊर्जा
प्रदायक हैं, प्रेरक हैं, ऊर्जा के जनक हैं। तो कोई भी यान तभी चालित होता है जब पहले प्लग के माध्यम से अग्निदेव ईंधन में ऊर्जा पैदा करते हैं। तो पहले गाड़ी स्टार्ट होने के पहले अग्निदेव ही आते हैं, प्लग के माध्यम से उसमें प्रज्वलन होता है और तब ऊर्जा का निर्माण होता है और वाहन सड़कता है आगे। बहुत माने असंख्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है, अतुल शक्ति। मनुष्य में भी जब अग्नि प्रदीप्त रहता है, अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है, वे क्षीण नहीं रहते हैं, तब ऊर्जा उत्पन्न होती है, चेहरे पर नूर आता है, चमक आती है। तो इस प्रकार से अग्निदेव सर्वत्र प्राणी मात्र में और मनुष्यों में शक्ति का संचार करके उनका नेतृत्व करते हैं। शुभ कार्य उनके जब होने वाला होता है, चाहे यज्ञ का हो, किसी प्रकार का हो, तो पहले अग्नि देवता का आवाहन किया जाता है। सभी संस्कारों में अग्निदेव आगे रहते हैं, इसलिए उनकी महत्ता का सूचक शब्द वैश्वानर जोड़ा गया है। तो वैश्वानर अग्नि भी अग्नि ही हैं, लेकिन उनकी प्रधानता के कारण, उनकी महत्ता के कारण उन्हें वैश्वानर उपाधि दी गई है और उनके देवत्व के साथ वैश्वानर जोड़ दिया गया है। ये अग्नि का ही एक रूप है। तो अब हम शब्द और अर्थ जगत में प्रवेश करें। अग्निदेव कैसे हैं और अग्निदेव के उपासक किस प्रकार से अग्निदेव को प्रदीप्त करते हैं, उन्हें किस प्रकार से मनस्थिति अपनी बनानी पड़ती है, आदि का कथन है। तो ऋता वृद्धे, ऋत कहते हैं, कई बार हम लोग कह सुन चुके हैं। ऋत वैसे एक सार्वभौम सिद्धांत जो है, सत्य हमेशा चलता रहता है, शाश्वत सत्य जो है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको भी ऋत कहा जाता है। ऋत जल को भी कहा जाता है और ऋत यज्ञ को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यज्ञ का प्रसंग है, इसलिए ऋत का अर्थ यज्ञ हुआ। तो यज्ञ में आकर अग्निदेव क्या शुभ कार्य करते हैं, इसके कथन के पूर्व उनका वैशिष्ट्य बताया जा रहा है। और उनके प्रति याजकों के समर्पण को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो अग्निदेव कैसे हैं? ऋता वृद्धे। ऋता वृद्धे माने यज्ञ में वृद्धि प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि यज्ञ कार्य, यज्ञ कर्म पहले अग्निदेव के प्राकट्य से ही प्रारंभ होता है, अग्नि प्रज्वलन होता है। तो ऐसे अग्निदेव जो कि यज्ञ कर्म के प्रवर्धक हैं, ऋता वृद्धे हैं, उनके लिए, और वैश्वानराय जो कि संपूर्ण मानवों के पथ प्रदर्शक हैं, उसे मार्ग दिखाने वाले हैं। अग्निदेव हमारे नेत्रों में भी तो हैं। वो एक मांस का पिंड विशेष सभी विषयों को, सभी वस्तुओं को देखने की क्षमता कैसे प्राप्त करता है, जब उस अग्नि में, उस
नेत्र में अग्निदेव का प्रवेश होता है। सूक्ष्म रूप से वे नेत्रों में ज्योति बनकर रहते हैं और तभी हम देख पाते हैं। नेत्र की ज्योत और प्रकाश जो है सहजातीय हैं, तभी प्रकाश में ही नेत्र कार्य कर पाते हैं। और वह ज्योति किससे आती है? अग्नि देवता से। उन्हीं का सूक्ष्म अंश है, नेत्रों में ज्योति बनकर प्रकाश भरता है। तो वे जो अग्नि हैं वैश्वानर हैं, क्योंकि संपूर्ण मनुष्यों को वे ही रास्ता दिखाते हैं ज्योति बन करके, चाहे ज्ञान की ज्योति हो चाहे दृष्टि की ज्योति हो। तो ऐसे अग्नि देवता के लिए, यानी यज्ञ की वृद्धि करने और सर्वत्र आगे रहने वाले पथ प्रदर्शक उन अग्नि के लिए घृतम न पूतम, घृत के समान पवित्र और प्रज्वलनशील प्रभावपूर्ण धृष्णाम जनामसि, ये विशेषण है धृष्णा का। धृष्णा कहते हैं स्तुति को। तो हम याजक गण धृष्णाम जनामसि माने स्तुति को प्रकट करते हैं। वह स्तुति कैसी है? घृतम न पूतम, घृत के समान पवित्र है। पूत माने पवित्र, घृत के समान, न माने समान, तो घृतम न पूतम, घृत के समान पवित्र। न के विषय में अनेक बार कहा गया है कि जब वो संज्ञा के बाद में होता है तो समानार्थक होता है। तो यहाँ घृत संज्ञा के बाद न है, इसलिए समानार्थक है। तो घृतम न माने घृत के समान, पूतम माने पवित्र। तो ये किसका विशेषण है? धृष्णा का। धृष्णा क्या किसे कहते हैं? विचार पूर्वक, भाव पूर्वक प्रस्तुत की गई स्तुति को, स्तोत्र को। तो हम ऐसे वैश्वानर अग्निदेव के लिए स्तुति प्रकट करते हैं, माने उनकी स्तुति करते हैं। धृष्णाम जनामसि, स्तुति को जन्म देते हैं, प्रकट करते हैं, अर्थात स्तुति करते हैं। स्तुति कैसी है? घृतम न पूतम, घृत के समान प्रदीप्त होने वाली और पवित्र है हमारी स्तुति। उस स्तुति के द्वारा हम अग्निदेव की महिमा का गुणगान करते हैं। और अग्निदेव कैसे हैं? ऋता वृद्धि, शुभ यज्ञ कर्म को बढ़ाने वाले हैं और वैश्वानर हैं, संपूर्ण मनुष्यों को, प्रजाजनों को पथ प्रदर्शन करने वाले हैं। उनके पथ प्रदर्शक हैं, उनको वृद्धि प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे अग्निदेव के लिए हम धृष्णाम जनामसि स्तुति प्रकट करते हैं, अर्थात उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति कैसी है? घृतम न पूतम, घृत के समान पवित्र और शीघ्र प्रभाव करने वाली। घृत जो है पवित्र भी होता है, अग्निदेव को जल्दी प्रदीप्त करता है। तो इससे उसकी उपमा स्तुति किससे दी गई है? घृतम, घृत से। घृत की भांति पवित्र और प्रज्वलनशील स्तुति के द्वारा हम अग्निदेव की जो वैश्वानर रूप हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मनुष्यः बाधतः च, और मनुष्य माने मनुष्य, मनुष्य से मतलब हुआ कि जो यजमान है वह। और बाघतः, बाघतः कहते हैं ऋत्विज को, यानी जो यज्ञ कर्म संपादन करते हैं उन पुरोहितों को। तो यजमान और याजक, ऋत्विज, पुरोहित, ये दोनों मिल करके द्विता होतारम, ये दोनों मिल करके द्विता होतारम माने दो प्रकार से आवाहनीय अग्नि को। तो दो प्रकार से आह्वानीय कौन है?
एक तो अग्नि का गार्हपत्य रूप है। गार्हपत्य का रूप हुआ कि घर में जो हमें दीपक बनकर प्रकाश देते हैं और जो रसोई में हमारे भोजन को पकाते हैं और हमारे अन्य कार्यों में सहायक होते हैं, वो गार्हपत्य अग्नि है। और एक है आध्यात्मिक अग्नि, जो हमें अध्यात्म की ओर प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करती है। तो मोक्ष आदि तभी मिल पाता है जबकि पौरुष होता है, पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ किससे हो पाता है? बल से। बल कौन देता है? अग्नि। तो अग्निदेव जो हैं वे दो प्रकार से हित करने वाले हैं, एक गार्हपत्य अग्नि बन करके और दूसरा आध्यात्मिक ऊर्जा जगा करके मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे दो प्रकार के गुणों से युक्त अग्नि को दो प्रकार के उनके उपासक, एक ऋतुज रूप में, होता रूप में यानी अग्नि के आवाहक रूप में, उनके उपासक के रूप में, और दूसरे जो यजमान है उनके रूप में, यानी यजमान और याजक ऋतुज गण ये दोनों मिल करके अग्निदेव का आवाहन करते हैं। और अग्निदेव कैसे दो रूप वाले हैं? एक गार्हपत्य अग्नि बन करके और एक ऊर्जा प्रदायक आध्यात्मिक अग्नि के रूप में प्रज्वलित होकर के मोक्ष प्रदायक हैं। जो इन दो रूपों वाले अग्नि को अपने धिया माने बुद्धि यानी सद्बुद्धि, सद्विचार से युक्त होकर के समऋणवती उसी प्रकार से संवारते सजाते उनको आकर्षक बनाते हैं यज्ञ वेदिका में और अन्य प्रयोजनों में। दृष्टांत दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से कुलिशः रथम न, कुलिश कहते हैं तक्षक को, बढ़ई को। तो कुलिश वैसे वज्र होता है, लेकिन उस तक्षक के या बढ़ई के लिए भी यहाँ पर प्रयुक्त है, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो कुलिशम रथम न माने समान, जैसे तक्षक या कुशल कारीगर बढ़ई रथ को सजाता संवारता है और आकर्षक बनाता है, वैसे हम यज्ञ वेदी में अग्नि देवता को अच्छी प्रकार से सुशोभन बनाते हैं, उनको पवित्रता के साथ, उत्तमता के साथ प्रज्वलित करते हैं। तो इस प्रकार से यह अग्नि जो यज्ञ वर्धक हैं, यज्ञ माने शुभ कर्म और यज्ञ जो आहुति दी जाती है उस यज्ञ को वृद्धि प्रदान करने वाले हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं और सबका नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं। जैसे कहा गया है कि बिना अग्नि के कोई कार्य नहीं होता है और सबसे पहले अग्नि का आवाहन होता है। शुभ कर्म अग्नि के ही द्वारा संपन्न किया जाता है। चाहे कोई भी शुभ कार्य हो, पहले दीप प्रज्वलन होता है, वो भी अग्नि का ही एक रूप है, अथवा यज्ञ वेदी में आहुति डाली जाती है अग्नि को प्रज्वलित करके, वो भी। तो इस प्रकार से अग्निदेव सभी शुभ कर्मों के नेतृत्व करने वाले हैं और शुभ कर्मों को वृद्धि प्रदान करने वाले हैं, यज्ञ के वर्धक हैं। और उनके निमित्त हम याजक ऋतुजगण ऐसी स्तुतियाँ प्रदान कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं जो घृतवत हैं, अर्थात घृत के समान पवित्र और शीघ्र प्रभाव या प्रज्वलन उत्पन्न करने वाली हैं, तेजस्वी हैं, प्रभावकारी हैं। ऐसी स्तुतियाँ हम उन अग्निदेव के लिए प्रस्तुत करते हैं। उपासक मनुष्य और ऋतुज गण ये दोनों मिल करके गार्हपत्य और आवाहनीय इन दो प्रकार की अग्नियों को प्रसन्न करने के लिए देवों के आवाहक अग्नि को
उसी प्रकार से संस्कारित करते हैं, सजाते संवारते हैं, पवित्र बनाते हैं, जैसे रथ को बनाने वाला रथ को सजाता संवारता और आकर्षक और पुष्ट बनाता है। तो अग्निदेव के नेतृत्व को, उनकी महत्ता को और उनके पीछे जो अस्तोतागण हैं, याजक हैं और यजमान हैं, उनके मनोयोग का वर्णन किया गया है। पद्य रूपांतरण देखें, यह अग्नि यज्ञ का वर्धक है, नेतृत्व नित्य कर्ता प्रदान, ओजस्वी स्तुति गान करो जो हो पवित्र घृत के समान। हे ऋतुजो, ओजस्वी स्तुति गान करो जो हो पवित्र घृत के समान। यजमान और ऋतुज दोनों इसको संवारते हैं वैसे, इस अग्नि को संवारते हैं वैसे, रथ निर्माता करके प्रयत्न रथ को संवारता है जैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के दूसरे सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र हैं, देवता वैश्वानर अग्नि और छंद जगती है। संबंधित मंत्र का शीर्षक है परम पूज्य वैश्वानर अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सरोजयद्यनुषारोदसे उभे समात्रोरभवत्पुत्र ईड्याः हव्यमाणग्निरजरश्च नो हितो धूलभाभिषामतिधरविभावसः। इस दूसरे मंत्र में आलंकारिक भाषा में अग्निदेव यानी वैश्वानर अग्निदेव को बताया गया है कि वे रोदसी अर्थात दिलोक और भूलोक, अवनी और अंबर के पुत्र हैं। यानी इसी में उनकी उत्पत्ति होती है, इसी में वो प्रकाशित होते हैं। और जैसे सतपुत्र अपने कृत्यों से कुल को प्रकाशित करता है, माता पिता को के यश को बढ़ाता है, वैसे ही ये वैश्वानर अग्निदेव हैं। और इन सद्गुणों के कारण वे अतिथिवत पूज्य हैं। तो इन्हीं भावों को अपने केंद्र में संजोए हुए यह मंत्र है। तो अब शब्द अर्थ आदि को जानने की चेष्टा करें। सह माने वह कौन? वैश्वानर अग्निदेव। जनुषा माने जन्म लेते ही। उभे रोदसी रोचयत, उभे माने दोनों, रोदसी कहते हैं दिलोक और भूलोक का मिला हुआ रूप। रोदसी शब्द में दिलोक और भूलोक दोनों का अर्थ रहता है। ऐसे शब्द हैं संस्कृत में, जैसे ये दंपति है, दंपति में शब्द एक है लेकिन स्त्री और पुरुष पति पत्नी दोनों का अर्थ आ जाता है। तो इसी प्रकार से कुछ शब्द और भी हैं। तो रोदसी माने दिलोक और भूलोक, पृथ्वीलोक अथवा अवनी और अंबर, धरा और गगन दोनों को हम समझ लें। तो ये जो अग्निदेव हैं वो जन्म लेते ही उभे रोदसी रोचयत यानी अवनी और अंबर इन दोनों को आलोक से भर देते हैं। ये इनकी उपमा दी गई है एक सुपुत्र की तरह।
जैसे सुपुत्र जब जन्म लेता है तो माता और पिता दोनों को धन्य बना देता है, दोनों की यश को विस्तृत करता है, तो वैसे द्विलोक में जब ये सूर्य बन करके, अंतरिक्ष में विद्युत बन करके और भूलोक में गार्हपत्य अग्नि बन करके प्रकट होते हैं यज्ञ आदि में, तो इनके जरिए अवनी और अंबर दोनों का यश बढ़ता है। कैसे? जैसे सुपुत्र से मातृकुल और पितृकुल दोनों जो है प्रशंसित और धन्य होते हैं। तो इस प्रकार से यह अवनी और अंबर का पुत्र रूप अग्नि स्पष्ट हो गया कि सूर्यदेव भी आकाश में, महाकाश में उदित होते हैं और विद्युत और अग्नि सब इसी पृथ्वी में और इसी आग में उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए इनके माता पिता कह दिए गए हैं। तो जैसे माता पिता के यश को श्रेष्ठ पुत्र जो है वह प्रकाशित करता है, वैसे ही अग्निदेव अपने जन्मस्थल आकाश और पृथ्वी दोनों को प्रकाशित कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। पुत्र का अर्थ ही होता है पुनाति इति पुत्रः, अथवा पिंगलाति स्वचरित ही पितरम सपुत्रः। पुत्र वही है जो अपने चरित्र से, आचरण से पिता को प्रसन्न कर दे। तो पुनाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो नरक से रक्षा करे अपने सत्कर्मों द्वारा, वह पुत्र है। अथवा प्रीणाति स्वचरितैः पितरम सपुत्रः, जो अपने आचरण से माता पिता को प्रसन्न कर दे, वही पुत्र है। पुत्र की यही परिभाषा है। तो यहाँ पर अवनी और अंबर का पुत्र अग्नि को कहा गया है, तो ये इन दोनों को प्रकाशित करते हैं, धन्य बनाते हैं। इसलिए उसके बड़े ही यशस्वी, कीर्तिवर्धक, पुण्यव्रत पुत्र हैं, यह ऋषि कह रहा है। और ईड्यः, ईड्यः माने अस्तुत्य, प्रशंसित या प्रशंसा योग्य, पुत्र, पुत्र के समान हैं ये अग्निदेव, ये वैश्वानर अग्नि। अब वैश्वानर अग्नि से आप समझ गए हो कि अग्नि में सभी स्वरूप तेज के, प्रकाश के आ जाते हैं। तो हव्यवाट, ये अग्निदेव हव्यवाट माने हविष्यान्न के, आहुति के वाहक हैं, हविवाहक हैं, देवताओं को हव्य पहुंचाते हैं, इसलिए इनको हव्यवाट कहा गया है। और अजरह, ये कभी जरठ या वृद्ध नहीं होते हैं। अग्नि जैसे, सूर्य जैसे सृष्टि के आदि में प्रकाशित थे, वैसे आज भी प्रकाशित हैं, प्रभा के पुंज हैं। इसलिए यह अजर हैं, जो जरा के दोष से रहित हो वह अजर है। तो ये अग्निदेव जीर्णता से, बुढ़ापे के दोष से वर्जित हैं। शनः हितः, शन, शन कहते हैं अन्न को। तो शन शब्द वैसे आज चना के अर्थ में प्रयुक्त होता है, चणक। तो अब कभी कभी एक शब्द पूरे का वाचक हो जाता है, तो चनः शब्द यहाँ पर अन्न मात्र का वाचक है। तो ये जो वैश्वानर अग्निदेव हैं, ये चनः हितः माने अन्न के भंडार को भर देने वाले हैं, अन्न प्रदायक हैं। और दुर्लभः, जो दुर्लभ हैं और जिनको किसी प्रकार से मिटाया नहीं जा सकता, उसको दुर्लभ कहते हैं। तो ये दुर्लभ है, अनश्वर हैं, किसी के द्वारा मिटाए नहीं जा सकते हैं, दुर्लभ हैं, दृढ़ हैं। विभा वसु, विभा माने प्रकाश और वसु माने वास,
प्रदान करने वाले, यानी विभा वसु माने प्रदीप्त किरणों वाले हैं, ये तेजस्वी हैं। कौन? अग्निदेव। तो अग्निदेव से आप वैश्वानर का ही समझें। अगर हम कभी उसको अग्नि कहते हैं तो उससे वैश्वानर अग्नि ही को समझना चाहिए। तो विभा वसु वे प्रदीप्त किरणों वाले हैं। विषाम अतिथि, ये विषाम कहते हैं प्रजा को। विष, ये देखिए दो है, ये तालवीय सा है, शा। विष का अर्थ होता है प्रजा, और कहीं अगर वो मूर्धन्य सा कर दीजिएगा विष, तब तो उसका अर्थ जाहिर हो जाएगा। इससे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। संस्कृत बड़ी सही भाषा है। और विष अगर दंती सा कर दीजिएगा तो विष का अर्थ होगा कि ये जो कमल दंड होता है उसमें जो तंतु निकलता है उसे विष तंतु कहा जाता है। तो इस तरह से सा, शा और सा के प्रयोग से शब्दों में अंतर आता रहता है। तो यहाँ पर जो विष है, विष का अर्थ होता है प्रजा। और तो इस तरह से अंतर शब्दों को समझना चाहिए। शब्द में सुनने में तो एक ही समान प्रतीति होती है, लेकिन उनमें सूक्ष्म अंतर होता है। तो ये विष है, तालवीय शा है, तो इसलिए विष का अर्थ होता है प्रजा। तो ये जो वैश्वानर अग्निदेव हैं, विषाम अतिथि, प्रजाओं में अतिथि तुल्य पूज्य हैं। देखिए, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति का द्योतक शब्द है अतिथि। अतिथि माने जिसकी कोई तिथि न हो, वह अतिथि है। जो पहले से बता दिया कि इस दिन आवेंगे, वो अतिथि, उसका आतिथ्य क्षीण हो गया। तो आतिथ्य पूर्ण तब रहता है जब बिना बताए कोई आ धमके दरवाजे पर। तो हमारी संस्कृति या सभ्यता सनातन की यह रही है कि हम अतिथि को देवता मानते आए हैं। वेद में भी कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता तुम्हारे लिए देवता के तुल्य हो, पिता देवता के तुल्य हो। वैसे कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अतिथि भी तुम्हारे लिए देवता के समान पूज्य हो। तो भारतीय संस्कृत की, वैदिक संस्कृत की, सनातन संस्कृत की विशेषता है कि यहाँ अतिथि को देव माना जाता है। उसकी आने पर प्रसन्नता होती है, उसकी पूजा की जाती है, न कि भार समझ करके उसको दुत्कार दिया जाता है या अरुचि प्रदर्शित की जाती है। तो ये जो अग्निदेव हैं, ये विषाम अतिथि ही प्रजा जनों के मध्य में अतिथिवत पूज्य हैं। तो इस प्रकार से ये अग्नि देवता जन्म के साथ ही सुपुत्रवत माता पिता रूप अवनी और अंबर इन दोनों को प्रकाशित करते हैं, उनका यशोवर्धन करते हैं। द्विलोक और भूलोक इनके माता पिता हैं। ये माता पिता के योग्य संतान रूप में द्रष्टव्य हैं, अस्तुत्य हैं। ये अग्निदेव हव्यवाह हैं, अजर हैं, अमर हैं और प्रभा के पुंज हैं, और मनुष्यों में अतिथिवत सुपूज्य हैं। पद्य रूपांतरण देखें। अवनी अंबर अग्निदेव के माता पिता कहाते, योग्य पुत्र ज्यों ये उनके पावन यश को फैलाते। हव्यवाह ये अजर अमर हैं, पावन यश फैलाएं। पूज्य अतिथि सम ये मानव समाज में पूजा पाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के दूसरे सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता हैं वैश्वानर अग्नि और छंद है जगती। शीर्षक है अस्तुत्य अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कृत
त्वा दक्षस्य नरुषो विदर्मणि देवासो अग्निम् जनयन्त चित्तिभिः रुरुचानम् भानुना ज्योतिषा महामत्यन्नवाजम् सनिष्यन्नुपब्रुवे। इस तीसरे मंत्र में अग्निदेव जो कि अन्न धन के पौरुष के प्रदायक हैं, जन्मदाता हैं, उनका यज्ञ वेदी में ज्ञानी पुरुषों द्वारा प्रदीप्त किया जाना, उनकी प्रार्थना और उनसे धन वैभव की याचना का कथन है। उनकी गुणवत्ता का भी कथन किया गया है। तो तरुषः विशेषण है अग्निदेव का, अथवा उनका भी विशेषण बनकर देखा जा सकता है जो यज्ञ कर्म के प्रति अपने को समर्पित करके अपने दक्षता और पौरुष का प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे पुरुष जो कि तरुषः माने अत्यंत पराक्रमी हैं, उद्यमी हैं, श्रमशील हैं और दक्ष से क्रियाकुशल हैं, वे विधर्मण यज्ञ का विशेषण है। तो विधर्मण माने विशेष धर्म को धारण करने वाले यज्ञ में। तो अब विधर्म शब्द में जो वि उपसर्ग है वो यहाँ पर विशेष गुणवत्ता को प्रदर्शन करने के लिए यह उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। जैसे ज्ञान है, ज्ञान के आगे अगर वि उपसर्ग जोड़ दिया जाता तो विज्ञान बन जाता है। विज्ञान शुद्ध के पहले जोड़ दिया जाता है तो विशुद्ध बन जाता है, यानी अधिक शुद्ध। तो विधर्मण माने अधिक धर्म से युक्त, अधिक शुभ कर्म से युक्त यज्ञ में जो अत्यंत पराक्रमी और चतुर मनुष्य हैं, जो यज्ञ के उपासक हैं और जो देवासा देवतुल्य हैं। देव शब्द का बहुवचन है देवासा। वैदिक संस्कृत में बहुवचन, प्रथमा बहुवचन में अगर देवासा कर दिया जाता है, अगर यही लौकिक संस्कृत में होता तो देवाह होता। तो देवाह देवो देवाह, लेकिन वैदिक संस्कृत में देवाह की जगह पर देवासा हो जाता है। अगर बालक हो तो बालकाह के स्थान पर बालकासा हो जाएगा। तो देवासा, देव का दो अर्थ होता है। देव का अर्थ देवता होता है और देव का अर्थ विद्वान भी होता है। तो देवगण अथवा देवतुल्य सात्विक प्रवृत्ति वाले मनुष्य तत्वाचित्त भी यज्ञ में कर्म द्वारा और चित्त भी माने ज्ञान के द्वारा अग्निम जनयंत, अग्नि को जनयंत माने उत्पन्न करते हैं। तो कौन उत्पन्न करते हैं? जो तरुष हैं, पराक्रमी हैं, क्रियाकुशल हैं, दक्ष हैं, ऐसे लोग अग्निम जनयंत, अग्नि देवता को यज्ञ वेदी में
जनयंत माने जन्म देते हैं अर्थात उत्पन्न करते हैं। कैसे? वे कृत्वा माने कर्म द्वारा, और चित्त भी माने ज्ञान द्वारा। तो कर्म कैसे? मतलब अग्नि आज की तरह माचिस की तीली से उत्पन्न बड़ी आसानी से नहीं उस समय होती थी। अग्नि उत्पत्ति के लिए यज्ञ में बड़ा श्रम करना पड़ता था। 2 काष्ठखंड होते थे जिसको अरण्य कहा जाता था, उनमें बड़ी देर तक घर्षण होता था। उस घर्षण में तुरंत ही अग्निदेव नहीं पैदा होते थे, वरन बड़ा श्रम करना पड़ता था। तब अग्निदेव चिंगारी रूप में प्रकट होते थे और फिर वे प्रदीप्त होते थे समिधा के माध्यम से। तो इस प्रकार से जो ये शब्द आया है कि कृत्वा माने कर्म द्वारा, तो कर्म क्या हुआ? श्रम पूर्वक अरण्य मंथन से पवित्र अग्नि का उत्पन्न किया जाना। और चित्त माने ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान पूर्ण भावपूर्ण स्तुतियों से अग्निदेव की स्तुति करना। यज्ञ जब होता था तो एक ओर तो जो यज्ञ कराने वाले थे, पुरोहित थे, वे घर्षण करते थे 2 काष्ठों का, उसमें श्रम करते थे। और दूसरी ओर जो उद्गाता या अन्य स्तोतागण थे, वे सस्वर मंत्र पाठ करते थे और मंत्र ज्ञान और भाव भरे होते थे। तो इसी संयोग को तत्व और चित्त भी शब्दों द्वारा संबोधित किया गया है कि जो याजक हैं वे तत्व माने कर्म कुशलता से अरण्य मंथन के, और कुछ याजक स्तोता अपने ज्ञान द्वारा भाव भरी स्तुतियों को कुशलता से गायन करके अग्नि देवता को श्रमपूर्वक प्रकट करते थे। और यज्ञ कर्म आगे बढ़ता था। तो भानुना ज्योतिषा रुच्यमानम, तब जो अग्निदेव थे भानुना माने तेजस्वी किरणों से पूर्ण, ज्योति माने प्रकाश से भर जाते थे समिधा और घृत आदि को पाकर के। और वे रुरुचमानम प्रखर तेज से दीप्त होकर के सुशोभित हो जाते थे। ऐसे महान अग्नि की हम यजमान गण पूजा करते हैं और वाजम सनिश्चन उनसे अन्न और बल की कामना करते हैं। बाज माने होता है अन्न और बाज माने होता है बल भी, बाज माने युद्ध भी होता है। तो हम या वे उपासक गण जो कि श्रम पूर्वक निष्ठा पूर्वक भक्ति भाव से भरे हुए अग्निदेव को यज्ञ वेदी में प्रकट कर प्रवृद्ध करते थे आहुति आदि के द्वारा, और प्रकट हुए उन अग्निदेव से उनके उपासक गण अन्न शक्ति समृद्धि हेतु प्रार्थना करते थे, बल की कामना करते थे और उनकी प्रशंसा उसी प्रकार से करते थे। अग्निदेव वैसे ही प्रशंसित होते थे जैसे अत्य शब्द आया। अत्य न माने समान, अत्य कहते हैं अश्व को। जैसे अश्व जो भारवाही होता है और अपने दौड़ने आदि की क्रिया में कुशल होता है, उस अश्व की जैसे प्रशंसा होती है उसी प्रकार से उपद्रवे अग्निदेव की प्रशंसा
होती है यज्ञ वेदी पर, उस यज्ञ भूमि पर। तो बल और कर्म कुशल देव पुरुष यज्ञ में कर्म और ज्ञान के प्रभाव से अग्नि को उत्पन्न करते हैं और उन्हें प्रवर्धित करते हैं, प्रज्वलित करते हैं। और जैसे योद्धा के भारवाही कुशल अश्व की प्रशंसा होती है, वैसे ही अन्नाभिलाषी हम यजमान और याजक गण प्रखर दीप्ति से प्रदीप्त सुशोभन अग्नि देवता की स्तुति करते हैं। पद रूपांतरण है, देवतुल्य जो बलि कुशल नर। ऐसे विद्वान मनुष्य अग्नि के आवाहक, अग्नि को प्रकट करने में संलग्न देवतुल्य जो बलि कुशल नर यज्ञ भूमि पर आते कर्म बुद्धि कौशल द्वारा वे पावक को प्रकटाते। वाहक कुशल अश्व ज्यों जन से परम प्रशंसा पाता। वाहक कुशल अश्व ज्यों जन से परम प्रशंसा पाता, त्यों ही मैं अन्येक्षु प्रखर पावक की स्तुति गाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तृतीय मंडल के दूसरे सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता हैं वैश्वानर अग्निदेव, छंद है जगती, शीर्षक है उत्तम अन्न धन प्राप्ति की इच्छा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। आमन्द्रस्य सनिष्यन्दो वरेण्यं वृणीमहे अह्रजं वाजमृग्विजम् रातिं भृगोणामुषिजं कविक्रतुमग्निं राजन्तं दिव्येन शोचिषा। इस चौथे मंत्र में अग्निदेव से न्याय मार्ग से प्राप्त होने वाले अन्न धन की कामना की गई। तो पिछले मंत्रों में उनकी प्रार्थना है, लेकिन कोई कार्य बिना प्रयोजन के नहीं होता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोपि न प्रवर्तते। बिना किसी प्रयोजन के तो किसी कर्म को मूर्ख भी नहीं करता है। तो अब अपना प्रयोजन मुख्य रूप से इसमें स्पष्ट किया गया है और अन्न धन वैभव प्राप्ति की प्रार्थना की गई है। लेकिन वह अन्न धन कैसे प्राप्त हो? न्याय मार्ग से प्राप्त हो। लूट घसोट चोरी छिछोरी घूस आदि दोषों से रहित हो। तो न्याय मार्ग से प्राप्त होने वाले धन की कामना की गई है। तो कहा गया है कि वयम याजकाः यजमानाः, हम याजक और यजमान अन्न धनम इच्छामः, अन्न और धन की इच्छा करते हैं। कीदृशम अन्नम धनम च वरेण्यम, ऐसे अन्न धन को चाहते हैं जो वरेण्य हो। वरेण्य माने अपने उत्तमता के कारण स्वीकार करने योग्य हो। सभी धन को नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि धन जितना ही अच्छा है उतना बुरा भी है। धन बुद्धि को भ्रष्ट भी कर देता है अगर वह अनुचित ढंग से कमाया जाए तो। इस अवसर पर हमें कहीं कोई एक पढ़ी हुई बात याद आ जा रही है। एक कोई बड़े अच्छे संत थे, वे किसी राजा के दरबार में गए तो पहले विद्वानों का ऋषियों का बड़ा सम्मान होता था। तो राजा ने सम्मान पूर्वक उनको अपने
विशिष्ट अतिथि कक्ष में टिकाया। एक सोने का हार था, बड़ा ही कीमती, वो भी राजा ने उस कक्ष में रहने दिया, यह समझ करके कि ये तो सिद्ध संत हैं, इन्हें धन और चोरी की इच्छा हो कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो जब वे महात्मा उस कक्ष में आए तो उन्होंने उस स्वर्ण के मूल्यवान हार को देखा। अब देखते ही उनके मन में दोष आ गया, लोभ दोष प्रविष्ट हो गया। वो सोचे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने रख लिया। अब वो चोरी ही हुई, बिना किसी के इजाज़त के किसी के धन को ले लेना ही तो चोरी है। तो समय बीत गया, रात बीत गई, सवेरे प्रस्थान कर गए महात्मा जी। जब अपने कुटिया में आए और वह पचा अन्न जब निकल गया, तब उन्होंने हार को देखा और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ मेरे मन में यह चोरी का दोष कैसे आ गया, ये तो हो नहीं सकता है। तो वो सोचे बिचारे कि यहाँ यही हार तो नहीं कारण है। तो वे राजा के पास पहुँचे और उनको वह हार सौंप दिया और पूछा कि यह हार आपने कैसे और किस धन से, किस प्रकार से बनवाया, हम यह जानना चाहते हैं। तो राजा ने बताया कि यह हार वेश्याओं के मोहल्ले में जो टैक्स वसूल होता है, उस टैक्स के धन से बनवाया गया था। तो वो उनको समाधान मिल गया। उन्होंने हार को सौंपा और कहा मैं कारण समझ गया, उस अन्न ने मेरे मन को प्रदूषित कर दिया था और मुझ में चोरी का दुर्विचार आ गया। तो इस कथा का यह आशय है कि यदि कदन्न खाया गया, अनुचित ढंग से प्राप्त धन वैभव का उपभोग किया गया, तो उस उपभोक्ता की बुद्धि से सात्विकता तो काफूर हो जाती है, सद्विचार उसके हृदय या मस्तिष्क में रह ही नहीं सकते। तो इसीलिए ऋषि बड़ा चतुर है, ज्ञानी है, वो चाहे तो रहा है धन वैभव को, लेकिन कैसा धन वैभव चाह रहा है कि वो धन वैभव जो वरेण्य हो, स्वीकार करने योग्य हो। अनहवा माने मतलब लज्जा रहित हो। लज्जा रहित का मतलब क्या हुआ कि शुभ कर्म से प्राप्त किया गया हो, ऐसे कर्म से ना प्राप्त किया गया हो जिसको जान करके लज्जा पैदा हो। चोरी, व्यभिचारी आदि दुष्कर्मों ये लज्जा प्रदायक दुष्कर्म है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि अन्य मन लज्जा रहित हो, कहने का मतलब वो उत्तम ढंग से ईमानदारी पूर्वक प्राप्त किया गया हो ताकि लज्जा ना आ सके। और ऋग्मियम माने वो अन्न धन जो कि ऋग माने प्रशंसा और ऋग्मियम माने प्रशंसित हो, यानी अपने सुपात्रता के कारण, अपनी प्रकृति के कारण जो अन्न धन प्रशंसित हो, जो स्वीकार करने योग्य हो, जिसके प्राप्त करने के पश्चात लज्जा का अनुभव न हो, ऐसे बाजम माने अन्न को हम चाहते हैं। सनिश्चंता माने प्राप्ति की इच्छा करने वाले हैं। तो हे अग्नि देवता, तुम भृगुणाम रातिम, भृगुवंश के ऋषियों को भी धनैश्वर्य देने वाले हो। भृगुकुल एक कुल था ऋषियों का, जो भृगु ऋषि द्वारा चलाया गया था।
ये ऋषि यज्ञ प्रेमी थे और क्षत्रिय प्रकृतिक थे। इनका विश्वास था कि मात्र शांति से ही शांति स्थापित नहीं हो सकती है। दुष्टों को दंड देने के लिए शक्ति की भी आवश्यकता होती है। इसलिए ये शस्त्रधारी भी थे और क्रोध भी करते थे। और भृगुवंश प्रशंसित वंश है। इसके ऋषि को भार्गव कहा जाता था और इसी कुल में परशुराम जी भी पैदा हुए थे, जो कि शस्त्रधारी थे और अन्याय के विरुद्ध शस्त्र का प्रयोग करते थे। वे ऐसे अहिंसक नहीं थे जो कि अत्याचारी के आगे सिर झुका दें और कहें कि भाई लो बाएं गाल पर थप्पड़ मारा तो आप दाहिने पर ही मार दो, लेकिन ये नहीं फिर तीसरा गाल कहाँ से लाओगे। तो ये बात नहीं। इनका विश्वास था कि लोहा ही लोहा को काटता है, दुष्ट को दुष्टता से ही दमित किया जा सकता है। तो ये भृगुवंश का संक्षिप्त परिचय है। ये बड़े ही तेजस्वी ऋषि थे भृगु, और उनके कुल में उत्पन्न होने वाले इसी गुणों से विभूषित थे। इसी परंपरा में, जैसा हमने कहा, परशुराम जी भी पैदा हुए थे। तो स्मरण दिलाया जा रहा है अग्निदेव के कि आपने भृगुओं को ऐश्वर्य प्रदान किया था, तो ऐसे आपसे तेजस्वी अग्निदेव से हम कविक्रतुम यानी उत्तम ज्ञान और उत्तम कर्म करने वाले स्तोतागण यजमान दिव्य न शोचिषा राजंतम प्रखर और दिव्य तेज युक्त अग्नि को आवृणी महे वर्ण करते हैं, आवाहन करते हैं। कीदृशम अग्निम, जो दिव्य हो, शोचिषा माने तेज से परिपूर्ण हो, राजंतम माने सुशोभित हो रहा हो। तो ऐसे अग्निदेव से उसी जम माने तेज की कामना करने वाले हम कविक्रतुम उत्तम ज्ञान और उत्तम कर्म करते हुए धन वैभव की कामना करते हैं। तो मैं पूज्य अग्नि से श्रेष्ठ, जिसकी प्राप्ति न्याय मार्ग से होने के कारण जो लज्जा न देने वाला हो, ऐसे उत्तम अन्न धन की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। तो हम लोग उस पूज्य अग्नि से ऐसे धन प्राप्ति की इच्छा करते हैं जो न्याय मार्ग द्वारा अर्जित हो, जो इतना उत्तम हो कि उसके अर्जन के कारण होने वाले कर्म को कहकर सुनकर लज्जा न उत्पन्न हो। ऐसे उत्तम अन्न धन की प्राप्ति की हम इच्छा उन अग्निदेव से करते हैं, जो भृगवंशियों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, जो प्रज्ञावान हैं, बुद्धिमान हैं, जो दिव्य तेज से प्रकाशमान हैं। ऐसे अग्निदेव का हम वरण करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। पद रूपांतरण है। वे अग्नि देवता जो भृगुओं को किए परम ऐश्वर्यवान, वे अग्नि देवता जो भृगुओं को किए परम ऐश्वर्यवान, हम उन पावक का करें वरण जो हैं स्वतेज से दीप्यमान। वे हमें अन्न पुण्यार्जित दें, वे हमें अन्न पुण्यार्जित दें जिससे न हमें लज्जा आए। वे प्रखर प्रज्ञ पावक महान निज कृपा दृष्टियाँ फैलाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के दूसरे सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जिस विश्वामित्र, देवता वैश्वानर अग्नि और छंद जगती है। शीर्षक है वैश्वानर अग्नि के यज्ञ में स्थापना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
अग्निम् सम्नायदधिरे पुरोजनाभाजश्रवसमिह वृक्तबर्हिषः यतस्रजः सुहृदम् विश्वदेव्यम् रुद्रम् यज्ञानाम् साधदिष्टिमपसा। इस पांचवें मंत्र में अग्निदेव की यज्ञ वेदी में स्थापना का कथन है। जो अग्नि की स्थापना करने वाले हैं उन याजकों, ऋतुजों और यजमानों के गुणों का कथन है और अग्निदेव की उपासना की चर्चा है और उनके स्थापना की बात कही गई है। तो अब इस मंत्र के शब्दार्थ भावार्थ की ओर प्रस्थान करें। कहा जा रहा है कि हम यजमान गण, हम याजक गण अग्निदेव की स्थापना करते हैं। तो प्रथम बताया जा रहा है कि हम याजक गण कैसे हैं। कीदृशाः याजकाः यजमानाश्च, हम याजक ऋत्विज और यजमान कैसे हैं। वृक्तबर्हिषः, यज्ञ में पधारने वाले देवताओं के लिए वृक्त माने फैलाए हुए हैं, बिछाए हुए हैं। क्या? बर्हिषा, कुशासन को। कोई आवे तो पहले उसके लिए बैठने के स्थान का प्रबंध किया जाता है, नहीं तो कोई आवे तो फिर वो खड़ा रहे और हम दौड़ें उसको बैठने के लिए किसी चीज़ को लाने को। तो यह तो कोई बात नहीं हुई। बात वैसे नहीं बनती। पहले बुलाने के पहले हमें बैठने का, आसन का सुप्रबंध कर लेना चाहिए। तो अग्निदेव की स्थापना की जा रही है, उनको आमंत्रित किया जा रहा है। तो पहले यह तथ्य बताया जा रहा है कि हम जो याजक गण हैं वह वृक्तबर्हिषः, आसीन होने के लिए कुशासन, पवित्र आसन को बिछाए हुए हैं। और यातशुचः, और जो हमारे ऋत्विज हैं, पुरोहित हैं, पुरोधा हैं, वे शुच कहते हैं जो शुआ होता है। शुआ आप सब जानते हैं, प्रचलित शब्द है यज्ञों में। उसके द्वारा घृत आदि डाला जाता है अग्नि में। तो हमारे जो ऋत्विज हैं वे शुचः, हाथ में शुआ धारण किए हुए हैं, यानी तत्पर हैं यज्ञदेव को घृतादि देने के लिए। तो यह न हो कि कोई आ जाए तो फिर उसके लिए हम दौड़ें बाज़ार में सामान खरीदने। नहीं, पहले से ही तैयार रहना चाहिए। यह एक शिष्टाचार का, अतिथि पूजन का एक ढंग भी बताया जा रहा है कि हम अग्निदेव के स्थापना के पूर्व उनके लिए कुशासन बिछाए हुए हैं और हमारे जो आराधक हैं ऋत्विज, यज्ञ के कर्ता, याजक, वे अपने शुच को, शुआ को ऊपर उठाए हुए हैं, यानी वे घृताहुति आदि देने के लिए तत्पर हैं। तो ये सब किस लिए हो रहा है? कस्मै प्रयोजनाय सुमनाय, कि हम सब इस याज्ञिक क्रिया से, कर्म से सुमन माने सुख प्राप्त कर सकें। क्योंकि प्रत्येक कार्य का, क्रिया का कोई न कोई उद्देश्य होता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोऽपि न प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के ऐसे निरर्थक काम तो कोई नहीं करता, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी। तो प्रयोजन हम सबका है कि सुमनाय, जीवन में सुख पा सकें। क्योंकि जीवन में अगर सुख नहीं है तो जीवन किस काम का, नीरस जीवन किस काम का। तो वही सुमनाय, सुख प्राप्ति के लिए हम तत्पर हैं। हमारा प्रयोजन है सुख और शुभ की प्राप्ति।
और अग्नि देव जिनकी हम स्थापना करने जा रहे हैं वो कीदृशम कैसे हैं। ऐसे नहीं कि हम जो हो उसी के लिए तैयार हो जाए, नहीं, वो भी बड़े महत्व पूर्ण, बड़े ही उच्च कोटि के देव हैं। तो ये कैसे हैं? बाज श्रवसम, बल और श्रव माने यश अथवा कीर्ति से संपन्न है। बाज माने अन्न भी होता है और बाज माने बल भी होता है। बाज शब्द अभी प्रयोग में देखा जाता है जहाँ तहाँ, बाज रहा है, मतलब क्या बाज रहे हो या क्या भिड़ रहे हो, तो बाज शक्ति का भी प्रयोग, वो बाजी मार लिया उसने, ये भी हो सकता है। इसी बाज शब्द से बाजी मार लेना यानी विजय प्राप्त कर लेना बल से, बुद्धि बल हो, चातुर्य हो, कोई हो। तो बाज माने बल और श्रवसम माने अन्न अथवा यश। बल, अन्न और यश से जो अग्निदेव संपन्न है, ऐसे अग्निदेव को जो कि सुरुचम उत्तम तेज से संपन्न है, और विश्व देव्यम जो कि संपूर्ण देवताओं के हितैषी हैं। विश्व माने संपूर्ण, देव्यम माने दीप्त जो कि शीत करने वाले, वे अग्नि जो कि उत्तम तेज से संपन्न हैं, संपूर्ण देवताओं के हितैषी हैं। और रुद्रम, रुद्रम माने रुद्र रूप हैं, भयंकर भी अग्नि हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रुद्र शिव का रूप में नहीं प्रयुक्त हो रहा है, रुद्र देवता के लिए नहीं है, बल्कि विशेषण रूप में है अग्नि के। वे रुद्र हैं, भयंकर हैं। और रोदेति दुष्टान शत्रुन्वा इति रुद्रा। रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति है कि जो दुष्टों को, शत्रुओं को रुला दे दंडन प्रक्रिया द्वारा, वह रुद्र है। तो ये बाद में शंकर जी के लिए रूढ़ हो गया। वैसे रुद्र का अर्थ है व्युत्पत्ति परक कि रोदेत दुष्टान खलान शत्रुन वा। तो ये जो अग्निदेव हैं वो सुरुचम उत्तम तेज से युक्त हैं, विश्व देव्यम संपूर्ण देवताओं के हितैषी हैं, उनको यज्ञ भाग प्रदान करने के कारण। और रुद्र हैं, अपने शक्ति से शत्रुओं को प्रदंडित करके रुला देने वाले हैं। यह संपूर्ण व्यक्तित्व का सूचक है। इसीलिए हमारे यहाँ जितने अवतार हुए हैं, जितने देव हुए हैं, वे सब हाथ जोड़ने वाले केवल नहीं हैं, बल्कि सबके हाथ में, किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के हाथ में चक्र, किसी के हाथ में गदा, कुछ न कुछ रहता है, किसी के हाथ में वज्र। यहाँ तक कि तुंदिल गणेश जी के हाथ में भी वो एक त्रिशूल टाइप, एक अस्त्र दिखाई देता है, त्रिशूल टाइप का। तो हमारे माता देवी हमारी हैं, जो कि नारी जात की देवियां हैं, उनके हाथ में भी चक्र तलवार सब है, शंख चक्र गदा पद्म तलवार सब। तो कहने का मतलब हमारा धर्म जो है, सनातन धर्म, वैदिक धर्म, वो शांति प्रदायक धर्म है। उद्दंड धर्म नहीं है कि कत्लेआम मचाते जाओ, बल्कि वो सुख और शांति का संदेश वाहक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वो बच्चा बना रहे। वो ऐसा है जो कि दुष्टों के आगे प्रचंड बन जाता है। जितना ही शांति है उतना ही प्रचंड है। राम जी में वैदिक गुणों का पूरा अवतरण किया है वाल्मीकि जी ने। प्रारंभ में ही उन्होंने कह दिया है कि कालाग्नि सदसः क्रोधे और क्षमया पृथ्वी समा। राम कैसे हैं? क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं, जैसे भस्म कर डालेंगे पूरे विश्व को। लेकिन क्षमाशील इतने हैं कि जैसे धरती क्या है कि खोद खाद धरती सा है। धरती पर लोग खोदते हैं, काटते हैं, पीटते हैं और क्या क्या मलमूत्र आदि का विसर्जन करते हैं। ऊंचे पर्वत, गहरे सागर सबका भार उठाती है। इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। क्षमा भी उसका एक नाम है, क्षमाशीला है, इसीलिए वो महान है, महती है। तो
हमारे यहाँ जो है वो देव यदि बड़े कोमल हैं तो बड़े कठोर भी हैं। अग्नि देवता को देखिए, जब आरती में आते हैं, घर का दीपक के लो बनते हैं तो कितने कोमल बन जाते हैं, लेकिन जब वे भयंकर रूप धारण करते हैं तो कहने की आवश्यकता नहीं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अरे एटम बम अग्नि का ही तो विस्फोट है। तो कहने का यह मतलब है कि अग्निदेव यदि एक और शांति और शक्ति और प्रकाश के प्रतीक हैं तो दूसरी ओर वे रुद्र भी हैं, भयंकर भी हैं, शत्रुओं को रुला देने वाले भी हैं, इसीलिए उनको रुद्र कहा गया है। वे रुद्र हैं। यज्ञा नाम अपसाम इष्टिम साधत, वे श्रेष्ठतम कर्मों और यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञानाम अपसाम इष्टिम साधत, श्रेष्ठतम कर्म और यज्ञ के वे साधक हैं, परिपूर्ण करने वाले हैं। यह पुरा दधिरे, यह माने यहाँ पर इस यज्ञ भूमि पर, पुरा माने पहले, पूर्व माने नगर भी होता है, लेकिन पूर्व माने सामने पहले भी अर्थ होता है। यह पुरा यहाँ इस यज्ञ भूमि पर सब देवों के पहले दधिरे माने स्थापित करता हूँ, या हम लोग स्थापित करते हैं। यज्ञ प्रक्रिया के साधक, प्रचारक, प्रसारक हम यजमान और याजक पुरोहित गण सबसे पहले इस यज्ञ भूमि पर पूरा दधिरे आगे स्थापित करते हैं। किसको? अग्निदेव को। यज्ञ में सबसे पहले आह्वान अग्निदेव का होता है। इसे अग्नि का अर्थ भी होता है अग्रगण, जो आगे बुलाया जाए, सबसे पहले बुलाया जाए। तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले कोई भी कार्य हो शुभ, हम अग्निदेव का ही आवाहन करते हैं, उसके पश्चात अन्य कार्य होते हैं। तो प्रथम आवाहन अग्नि का होता है, इसीलिए उनको अग्रगण अग्नि कहा जाता है। तो अग्नि के गुण को धारण करना चाहिए। अग्नि एक आदर्श देवता है। वे शांत, सुख और प्रकाश के प्रदायक हैं, पोषक हैं भांति भांति से। तो वे ज्वालामुखी के रूप में भी बनकर, दावा के रूप में बनकर और भयंकर रूप भी धारण कर लेते हैं। ये वैशिष्ट्य है और अग्निदेव का ही जो है, इसीलिए उनका अग्र पूजन होता है। वे आदर्श हैं। और ऋग्वेद में इंद्र के बाद जिस देवता को विशेष रूप से सम्मान मिला है, पूजन मिला है, वो अग्निदेव ही हैं। तो यजमान कुशासन बिछाए और ऋत्विगण हाथों में शुआ संभाले, अपने सुख के लिए अन्न और बल से युक्त उच्च कोटि के तेजस्वी, संपूर्ण देवताओं के हितैषी, शत्रुओं को रुलाने वाले, श्रेष्ठतम कर्मों और यज्ञ को पूर्ण करने वाले अग्नि को यहाँ इस यज्ञ भूमि पर सर्वप्रथम सबसे आगे स्थापित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। तो पद रूपांतरण देखें। आसन फैलाए श्रुआ उठाए स्वागत को तैयार, आसन फैलाए श्रुआ उठाए स्वागत को तैयार, अग्निदेव को अग्र स्थापित करते भक्त उदार, तेजस्वी बल अन्न युक्त सुरहित में आने वाले, यज्ञ कर्म पूरित करते अरिवृंद रुलाने वाले, अरिवृंद रुलाने वाले।